पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये दो चित्रगुप्त आपका वहां अकाउंट रखते हैं, क्योंकि ये देवता 33 करोड़ देवता हैं, इनको ऐसे ही सेट किया हुआ है। बाकी ये देवताओं की मृत्यु के उपरांत ये पितर टाइप बन जाते हैं, इनको भी ड्यूटी दे दी जाती है। तो इस तरह ये सारा व्यवस्था आपकी वहां हो रही है। तो एक एक व्यक्ति, वो दो चित्रगुप्त कई कई हजारों की संख्या में अकाउंट रखते हैं। तो कहने का भाव यह है कि इस विज्ञान से हम परमात्मा के ज्ञान को, तत्व ज्ञान को समझ सकेंगे, हमारे मन में बगावत ना होगी। ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, यहाँ से कैसे वहां चित्र पहुंच जाते हैं। तो अब आपको आसानी से सुनवा देगी। तो कहने का भाव यह है कि उस दूध को गरीबदास जी ने पी लिया, दूसरे पहाड़ी वहां से चले गए, दूर चले गए, 10-20 एकड़ की फैसले पर जाकर, और वहां बैठ गए अपना। कोई लेट गया, कोई पशु चराने लग गया, खड़ा हो गया उनके चारों तरफ रेख देख करने के लिए। उधर से परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से आए थे वो ज्ञान सुनाना शुरू किया गरीबदास साहिब जी को, 10 वर्ष के बालक को। और बच्चे के हृदय इतना कोमल होता है, वो शीघ्र ग्रहण करता है बात को और आजीवन भूलता नहीं फिर उसको। तो उस समय बहुत सी वार्ता हुई, ज्यादा ना बता करके। तो परमात्मा ने कहा, बेटा यहाँ तो जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। गरीबदास जी कह रहे थे शंकर भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु जी की करते हैं, बाबा जी की पूजा करते हैं। तो सारी डिटेल बताई, बेटा ये साधना करण की को ना, वो परमात्मा कोई और है, उसका संदेशा मैं लेकर आया हूँ। वहां जाने के बाद कभी मृत्यु ना होती। और यहाँ तो देखो फलाना मर गया, ऐसे मृत्यु हो जाती है। गरीबदास जी के एक निकटतम परिवार में उसमें महामारी से आ जाया करती थी। निकटतम रिश्तेदारी में ऐसे ही एक परिवार के 3 सदस्य 3 दिन में मर गए थे। तो इस तरह घटना वो आज तक उनका करड़ी खटक रही थी। तो इस तरह की बातें जब बताई तो गरीबदास जी सिहर उठे और कहने लगे, भगवान उस लोक में ले चलो जहां कभी कोई ना मरता। तो परमात्मा चाहते थे कि इसको गवाह बनाऊं अपनी पुण्य आत्मा को। वो वरिष्ठ आत्मा थी, श्रेष्ठ आत्मा थी, वो दृढ़ भक्त था। उसके शरीर को वहीं छोड़ दिया, वो बैठे रहे, आत्मा को सूक्ष्म शरीर को ऊपर लेकर गए। तो सारी व्यवस्था दिखाई, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, सब ब्रह्मांड दिखाए, क्षर पुरुष के दिखाए, अक्षर पुरुष के दिखाए, अपनी सतिथि से परिचित कराया। नीचे से गरीबदास साहिब जी के साथ गए थे परमेश्वर कबीर जी, एक जिंदा महात्मा के रूप में। जिंदा साधु कैसे होते हैं? मुसलमानों में होते हैं, एक काला और कोट पहनते हैं घुटनों से नीचे ताई का, एक अच्छा पहनते हैं गोड्या ताई का, और एक टोप पहनते हैं ऊपर का ऐसे काला सा। तो इस वेश और दाढ़ी बड़ी होती है, बाल भी होते हैं थोड़े थोड़े। तो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। जिंदा, उसके जिंद भी कहने लगे उसको, लेकिन वो जिंदा महात्मा होता है। क्योंकि वो जो साधक ठीक ना होते हैं ना, वो जिंदा जो रूप धारण करते रहते हैं, वेशभूषा में रहते हैं, वो मर जाते हैं। जो भूत भी कसूते बना कर वो जिंद कहलाते हैं, फिर उसी वेशभूषा में दिखाई देते। लेकिन वो परमात्मा साधु रूप में आए थे, वो भी जिंदा महात्मा के रूप में थे। तो ज्यों ही अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके बहर गुफा से आगे निकले, सतलोक में प्रवेश किया,
तो देखा कि एक, क्योंकि वहां दिव्य दृष्टि काम करती है, ये चरम दृष्टि नहीं। तो वहां देखा तो एक परमात्मा बहुत बड़े गुम्बद में विराजमान है, उसके सफेद तख्त बिछा हुआ है, सफेद गद्दे लगे हैं, सफेद ही उसके चारों तरफ वो कपड़े हैं, वो तख्त का रूप भी सफेद है। तो वहां जाकर क्या किया कि नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में प्रभु गए थे, परमेश्वर गए थे, चंवर उठाकर जो रखा हुआ था और चंवर करने लगे जो तख्त पर विराजमान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष थे। अब गरीबदास साहिब जी ने सोचा कि ये है भगवान जो तख्त पर बैठा इस गुम्बद में, स्तूप में, और ये जिंदा यहाँ का कोई नौकर है। इतने में क्या हुआ कि तख्त पर बैठा हुआ ओरिजिनल भगवान खड़ा हुआ और नीचे से जो महात्मा रूप में गए थे वो तख्त पर बैठ गया, पूरे ब्रह्मांड के कंट्रोलर की गद्दी पर। और वो परमेश्वर जो तेजों में शरीर युक्त था वो चौर करने लग गया उस जिंदा महात्मा के ऊपर। अब गरीबदास जी ने सोचा बाबा जी, भाई बाबा जी भी कसूता है, इसके ऊपर भगवान चौर इसकी सेवा करे, पूजा करने लग रहा। इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर वाला जो परमात्मा ओरिजिनल दिखाई दे था वो उस जिंदा महात्मा के शरीर में प्रवेश कर गया। और वो चंवर होता ना ये बालों का, गाय की दूम जैसा, वो अपने आप घूम रहा है बगैर किसी सपोर्ट के, ऐसे चल रहा है। जैसे आजकल आप कंप्यूटर में देखो, पता नहीं की टांग दें और नो घूमे जाओ आप बिना किसी सपोर्ट, वो तो वैसे नकली, वो ओरिजिनल हो रहा था वहां पर। जब देखा कि परमात्मा भी इसी में समा गए, होए होए, तब वो अकेले वो नीचे से गए हुए परमात्मा जो वहां विराजमान रहे कबीर जी, तब गरीबदास जी का समझ में आया कि बाबा जी तो भगवान में था भाई, हो ये तो परमात्मा थे। पैर पकड़े, हाथ जोड़े, भगवान आप तो परमात्मा हो, हमें आपने बड़ी दया करी है मालिक, वहां तो हम गंदे लोक में फंस गए। और गरीबदास जी पैर पकड़ कर बोले महाराज जी मैंने नीचे ना भेजो, यही रख लो मुझे। कबीर परमात्मा बोले बेटा एक बार जाना जरूरी है तेरा, वापस जा, तेरे साथ रहूंगा, भक्ति कर, भक्ति बिना यहाँ नहीं रह सकता। आप बहुत कंगाल हो गए, भक्तिहीन हो चुके हो, और ये मंत्र आपको दिया है, इस सार नाम को तो किसी को बताना नहीं है, इसका सिमरन करना। ये प्रथम मंत्र है, फिर आगे सार नाम दूंगा, तुझे मिलता रहूंगा, तेरे साथ रहूंगा, घबरावना, तेरी भक्ति का रखवाली करूंगा, लेकिन तुम मर्यादा भंग ना करना। उधर से गरीबदास जी के शरीर को मृत जान के अब घंटा 2 घंटे के बाद वो पड़िया नागर संभाला कि वो लड़की का लड़का जो है कहाँ है, लो बुला को देखा, वो तो बैठा पाया नु शरीर उसमें जीव था नहीं। उन आकर पकड़ा रहा, भगत जी खड़ा हो, उठाने लगे तो लुढ़क गया नु, और देखा ही तो सांस, इसमें श्वास नहीं है। गांव में पता चला, उनको शरीर को उठा कर लाए। कहने का भाव यह है कि माता पिता का इकलौता पुत्र था, दोनों माता पिता बेहोश हो गए बच्चे के मुंह में, क्यों 12 साल में तो वैसे हुए थे शादी के उपरांत। और फिर वो मृत्यु उठा करके ले गए शमशान घाट पर, चिता पर रख दिया। परमात्मा ने कहा गरीबदास जल्दी जा, तेरे शरीर का नाश करने वाले हैं, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो परमात्मा ने सेकंड के अंदर उस आत्मा को, गरीबदास वाले शरीर वाली आत्मा को शरीर में प्रवेश कर दिया, और अपने आप ऐसे झटका सा लगा और वो खड़े हो गए। अब जो ही वो गरीबदास साहिब जी उठे, 10 वर्ष के बालक, और ये वाणी बोलने लगे जो परमात्मा ने उनके कंप्यूटर में ये तत्व ज्ञान भर दिया था, फैक्स कर दिया था। तो गांव वालों ने सोचा भाई पता नहीं के बांडर आ गया, इसका बिरड़ुआ फूट गई, तेरा के बोल रहा है। पर कोई बात ना भाई, सॉरी का लड़की का इकलौता पुत्र था, और लड़की होतेगा यू पागल मेंटल हो गया, क्योंकि बाबा जी के जंतर मंत्र का दूध पी लिया इसने। पर कोई बात ना, लड़की इसने देख देख कर जी देगी, बांगा बौड़ा जिसा पड़ा रहेगा, लड़की न हौसला मिल जाएगा, न्यू कह के वो आ गया। अब लंबा समय थोड़ा रह गया, कुछ और कथा बतानी थी, थोड़ा शॉर्टकट बताता हूँ। तो कुछ दिनों के बाद, जब 3 वर्ष के बाद, एक दादूपंथी संत आ गया, गोपाल दास नाम था उसका, वाणिये के घर का शरीर था, वो थोड़ी बहुत भाषा जानता था, लिखाई लिखी थी।
और वो दादू पंथ का अनुयायी था। और दादू साहेब को जी भी परमात्मा कबीर जी ऐसे ही लेकर गए थे जैसे गरीबदास जी को लेकर गए थे। जब 7 साल के 8 साल के थे दादू साहेब, फिर उनको वापस छोड़ा था। दादू साहेब ने अपने ग्रंथ में कलम तोड़ महिमा लिख रखी है परमेश्वर कबीर साहिब की। तो वो दादू पंथी महात्मा आए, किसी के यहाँ रुक गए रात में आके। तो उसने कहा कि महात्मा जी, एक हमारी लड़की का लड़का है और ऐसे कोई संत ने कोई जंतर मंत्र का दूध पिला दिया और वो पागल हो गया। आप उसको कि संतों की विद्या को साधु काट सके हैं, आपके पास कोई दया कर दो, तो आपके पास कोई विद्या हो तो वो लड़का ठीक हो जाए। दादू पंथी गोपाल दास ने कहा कि बुला के लाओ, कौन है मैं देखता हूँ। अब वो व्यक्ति गया उस चौधरी साहब के घर पे, उसका नाना जी जीवित थे उस समय, और कहा कि भाई ऐसे ऐसे अपना मेरे पास एक महात्मा आ रहा है, लड़के तेरी छोरी के छोरे ने दो तेना ठीक कर देगा। तो वो उसका नाना जी गरीबदास जी का उसको लेकर साथ में 5-7 और मौजूद व्यक्ति चल पड़े। अब गोपाल दास के पास जब गरीबदास जी पहुंच गए, छोटे से बालक 13 साल के, गोपाल दास ने कहा कि बच्चा वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, क्या नाम था, क्या कुछ बताया उसने? तो गरीबदास जी कहने लगे, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब इस गुड़ रहस्य की वाणी ऐसी नौ ने कितनी बोल दी, लगातार बोलते रहे। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब तो उदार दिया, मैंने सतगुरु मिले कबीर। आप तो कहते हो मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मैं तो आबाद कर दिया उस कबीर परमात्मा ने। ये वो काशी वाला परमेश्वर सारी ब्रह्मांडों का रचनहार है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अब वो दादू पंथी महात्मा कहने लगे, गाँव वाले तुम तो इसने बावड़ा को, बावड़े तुम हो, इस भाषा को समझ नहीं पा रही है, क्या कहना चाहता है? ये तो अनमोल ज्ञान युक्त है, कोई परमात्मा से मिला हुआ है, ये तो बहुत अच्छी वाणी बोल रहा है। तो उसने दादू पंथी संत ने 65 साल की उम्र का था बूढ़ा, और 13 साल के बालक के आगे हाथ जोड़ कर बोला, हे महाराज जी ये अमृत वाणी लिखवा दो, कलयुग में काम आएगी। परमात्मा ने सारी लीला करनी थी, ये करना ही था कार्य। तो गरीबदास जी उठकर चल पड़े, बोले नहीं उस टाइम। अब वो 65 साल का आदमी उस 13 साल के बच्चे के पाछे हाथ जोड़ कर कहे, गुरु महाराज जी ये बच्चा या वाणी लिखवा दे, मैं लिख लूंगा। यानी उसकी पूरी फड़क निकाल के लिए जब ने बोला, बात सुन ले गोपाल दास, अगर पूरी लिखे तो बोल लिखवा दूं, फिर बीच में छोड़ के भाग जाए। अगर नहीं जी मैं तो बालक त्याग गया, मेरा तो उद्देश्य मैंने तो संन्यास ले रखा है, आप जितने दिन कहोगे मैं हाजिर रहूंगा। तो कहते हैं गरीबदास जी की ही एक बेरी का बाग था, उसमें एक जंडी का पेड़ था, उसके नीचे बैठ जाते, गरीबदास जी बोलते, गोपाल दास लिखते, वो ग्रंथ साहिब के रूप में आज हमारे पास विद्वान वो अमर वाणी है। तो वो जो वेद महिमा बताते हैं वो कबीर परमेश्वर उस काशी वाले धानक के ऊपर 100 की 100 फिट है, उसके ऊपर पूरी उतरती है कि वो अपने सतलोक से चलकर आता है अपने धाम से, और यहाँ श्रेष्ठ आत्माओं को उपदेश देने के उद्देश्य से आकर मिलता है, वो कबीर परमेश्वर है। बोलो सतगुरु तेज। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब अल्लाहु अकबर, ये वो पूर्ण ब्रह्म है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में जिस तत्व ब्रह्म के बारे में जिक्र किया है कि उस तत्व ब्रह्म को जानकर, तत्व ब्रह्म माने उस परमात्मा को, तत्व ब्रह्म को जानने के उपरांत और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित होने के उपरांत ये साधक केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है।
तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, वो क्या है, वो ऐसी परम शक्ति। इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में बताया है। वह परम अक्षर ब्रह्म है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता जी अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता परम अक्षर ब्रह्म नहीं है। अक्षर ब्रह्म माने अविनाशी परमात्मा, और परम अक्षर ब्रह्म वास्तव में अविनाशी सबसे श्रेष्ठ यानी पूर्ण परमात्मा अवय परमेश्वर। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में, जैसा कि आपको सुबह भी समझाया था, बताया था कि 3 परमात्मा बताए हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। ये 16वें श्लोक में 15वें अध्याय की गीता जी। और उन दोनों की सतिथि बताई है कि उनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं जो स्थूल शरीर में है, प्राणी भी नाशवान है और वो स्वयं भी प्रभु नाशवान है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। और जीवात्मा अविनाशी होती है। यहाँ पर क्षर पुरुष और अक्षर माने अविनाशी होता है। अब इस अक्षर पुरुष को भी अविनाशी कहा है, लेकिन ये चिर स्थायी है, वास्तव में अविनाशी नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर फिर 17 में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, श्रेष्ठ परमात्मा तो, श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है, ऊपर ले दोनों से, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहते हैं। और ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर है, वो है वास्तव में अविनाशी। अब अक्षर पुरुष को भी अविनाशी प्रभु कहा है, लेकिन ये चिर स्थायी है, ये अविनाशी नहीं है। लेकिन पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, जैसे क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म जो है ये वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्व भाव से अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम जो सदा रहने वाला लोक, जो कभी नष्ट ना होए, उस परमात्मा का अर्थ है तत्ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति यानी सदा के लिए जन्म मृत्यु से छुटकारा पालेगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी एक उल्टा लटका हुआ पेड़ समझो। और जो व्यक्ति, जो संत इसके पूरे विभाग बता दे, पत्ते क्या हैं, पेड़ क्या है, डार क्या है, जड़ कौन भगवान है, तना कौन है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आए थे तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए, आते रहते हैं, पहले भी आए थे, आगे भी आएंगे। तो जो परमात्मा कबीर जी 600 वर्ष पहले आए थे अपनी कबीर वाणी में, उस कबीर वाले ज्ञान में कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये बात हो सच्चा। और जड़ वो स्वयं है परमात्मा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में बताया गया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, या इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ गलत किया है, वेद लिख दिया, नहीं, यहां लिखना चाहिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ जो इन्होंने गलत किया है। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ लिखा सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उसको परम अक्षर ब्रह्म कहो, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, एक ही बात है। तो यहाँ वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बहुत विस्तार से अनुष्ठानों के, यज्ञों के बारे में कहा गया है, और उनको करने से तो पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त होगा, तेरा सर्व कर्म दंड समाप्त हो जाएंगे,
तो उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है, उनको दंडोत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का, उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी देंगे। अब गीता ज्ञानदाता को जो पता था वो तो बोल ही रहा है गीता में, इससे अलग कोई ज्ञान है वो तत्वदर्शी संत बताते। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में यही कहा है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। तीनों गुण रूपी ये शाखाएं हैं और तत्वदर्शी संत की जब तुझे प्राप्ति हो जावे, तत्वदर्शी संत मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिस परमात्मा से ब्रह्मांडों की रचना हुई है, जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैं उसकी शरण हूं, और इस प्रकार विचार करके उसी परमात्मा का ध्यान भक्ति करनी चाहिए। इसी सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता जो है ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इसकी साधना से परम शांति नहीं हो सकती। परम शांति में जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त नहीं हो सकती, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में अभी आपने सुना कि उस परमेश्वर की सत साधना तत्वदर्शी संतों से मिलने के उपरांत फिर वो साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आता। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। पहले भी हम जन्मे थे, आगे भी हम जन्मेंगे, ये ना सोच के हम अभी अभी जन्मे हैं। और मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को ये देवता भी नहीं जान सकते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुई। क्योंकि इस ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश सभी इसी से उत्पन्न हुए, ऋषि महर्षि। क्योंकि दुर्गा इस ब्रह्म की पत्नी है और दुर्गा और ब्रह्म अर्थात काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद फिर यह सभी सृष्टि शुरू हुई है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता का जन्म तो हुआ है, लेकिन यहां 21 ब्रह्मांड के प्राणी नहीं जानते। जैसे हम अपने पिता के जन्म को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बता देगा, तो हम सबके दादाजी, हम सबके रचने वाले, उत्पत्ति करता वो पूर्ण ब्रह्म है, सतपुरुष है, कबीर साहेब है, कबीर भगवान है। ये वो परमात्मा है जो बनारस में अर्थात काशी में 120 वर्ष तक जुलाहे की भूमिका करके एक तत्व ज्ञान का प्रचार करके लिपिबद्ध करवा के सह शरीर चले गए, सह शरीर ही आए थे। क्योंकि परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। अपनात्मा यहां समस्या आ जाती है कि भाई ये एक पहला व्यक्ति सुना है ये कहने वाला कि परमात्मा साकार है। कौन? रामपाल। और आज तक हमें जिसने भी बताया है परमात्मा को निराकार बताया है, प्रकाश ही प्रकाश है। ध्यान समाधि में हम प्रकाश देखते हैं, भगवान देख लिया। तो पुण्यात्माओं ये लोक वेद था, ये दंत कथाएं थी, हमें तत्व ज्ञान नहीं था, यथार्थ ज्ञान नहीं था। अब ये कंसेप्ट करना, क्लियर करना अति आवश्यक हो गया कि परमात्मा साकार है या निराकार, और वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, और उसके पाने की कौन सी विधि है, और वो हमारे सदग्रंथों में मिलनी चाहिए। सदग्रंथों के साथ साथ जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया है, साक्षात्कार हुआ है, जिनका पूर्ण मोक्ष हुआ है, उन संतों के अपने अनुभव के विचारों में भी वो ज्ञान मिलना चाहिए। तभी हमें संतुष्टि होगी कि हम जो साधना कर रहे हैं ये बिल्कुल ओके है। और जिस समय हमें ये विश्वास हो जाएगा कि हम साधना कर रहे हैं ये सही है, फिर मोक्ष में देर नहीं।
मोक्ष तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। हम अभी तक काल ने हमें ये निर्णय होने ही नहीं दिया है कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, कैसा है। अपनी अपनी दंत कथा, कोई किसी को भगवान मानने बैठा है, कोई किसी को। कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा, ये बाटा रहे लगाई रे। कहते हैं कोई तो कहता हमारा राम बड़ा है, कोई कहता हमारा खुदा बड़ा है, और कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे। बाटे बैठे भगवान ने न्यारा न्यारा। परमात्मा एक है और वही सभी जनता का पिता है, सभी प्रजा का पिता है, सभी प्राणियों का पिता है। हम यहाँ काल के जाल में फंस गए। काल भगवान ने हमारी यहाँ रेल बना रखी है। हम भगवान की चाह में घर भी त्याग देते हैं और सब आपत्तियों का सामना करने के लिए भी हम उद्धत रहते हैं और हम भगवान के लिए निकल पड़ते हैं, घर भी छोड़ देते हैं, राज्य भी त्याग दिया राजाओं ने। लेकिन आगे इस काल में ये ठग बैठा रखे नकली संत, ये जाते हैं इसके वो सारे स्क्रू टाइट कर देते हैं, सारा उल्टा ज्ञान फिट करके और कहते तू चल आगे वक्ता बन जा। अब जो परमात्मा पाने के लिए निकला था, एक संत से मिला, 2 से मिला, 3 से मिला, 4 से मिला, 5 से मिला, क्योंकि जब तक इस आत्मा की संतुष्टि नहीं होती तो ये ऐसे संत बदलता रहता है जिसको भगवान की घनी तरफ है। और जिसमें इसको सही संत मिल जाता है फिर ये वहां से आत्मा नहीं हिल सकती। मन से थोड़े बहुत मरोड़े मारे जाओ कि मन थोड़ी बहुत करता रहता है बकवाद, लेकिन आत्मा नहीं हिलेगी। और आत्मा नहीं हिलेगी तो मन के पैर कहाँ? ये तो आत्मा को मूर्ख बना कर ले जाता है और फिर गधा बना के छोड़ देता है। परमात्मा कहते हैं मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूध, और ले डूबा दरिया में फिर जा हाथ तो छूटे। एक संत था, भक्त, श्रद्धालु, उसने ज्ञान विचार सुने, कोई सत्संग सुन लिया। ज्ञान तो देखो संत सभी दे देते हैं, थोड़ी बहुत जो सदग्रंथिया वैसे कहीं से सुना तो उस पुण्य आत्मा का इन सत्संग के वचनों का असर बहुत जल्दी होता है। तो एक पुण्य आत्मा ने घर त्याग दिया, बालक थे छोटे छोटे 2, उनको भी छोड़ दिया। अब चला गया, संत मिले, कोई संत ढूंढे, तो संत मिल गया एक, उससे पूछा क्या कारण है जी? ऐसे ऐसे मैं भगवान पाना चाहता हूं और मुझे भगवान चाहिए। तो उसने कहा ठीक है भाई, ये भक्ति कर ले और यहीं रहे। अब उसको 10-12 वर्ष तक एक गुफा में फिट रखा कि कहीं ये ममता में ना फंस जा, बालक याद ना आ जाए इसका। तो ऐसा उसको सुल्फा सल्फा दे प्या और वो समाधि लाए पड़ा रहे, भांग पी के लोटा रहे। क्योंकि जो परमात्मा के लिए निकले हैं बेचारे, तरफ तो उनको भगवान की थी, भगवान मिला कोई ना, फिर कुछ दिन पाछो मायूस हो जाते हैं। तो वो जो वहां का हेड होता उसको पता है कि भी कुकर डटेगा यहाँ पर, उसका भांग पीना शुरू कर देते हैं और पीगा भांग और पड़ा रहा। तो ऐसे क्या हुआ कि एक दिन वो बाबा जी बीमार हो गया, उसका गुरु जी जो घर छोड़ कर गया था 10-12 वर्ष के बाद। पहले वो स्वयं मांग कर लाता था भिक्षा, उसको नहीं जाने देता था कि कहीं वो ममता में ना फंस जा। तो एक दिन वो बीमार हो गया, उसको कहा बेटा जा तू भिक्षा मांग ले। तो उसने सोची 12 साल हो गए तो ये फिट हो लिया, यहाँ कुछ ना याद आवश्यक है। अब वो भिक्षा लेने गया तो वहां एक माई को आवाज लगाई कि माई भिक्षा दे। एक बहन आई आटा हाथ में लेकर, एक बेटे ने कंधे पे बैठा रही और एक उसका दामन पकड़ के, कपड़ा पकड़ के पीछे पीछे आन लग रहा। अब उस माई ने उसका आटा डाल दिया। तो उस बाबा जी जो घर 2 बालका न छोड़ के गया था, उसके काल ने फिर मरोड़ी ला दी। उसके मन में क्या आया कि मैं छोटे छोटे बच्चा न छोड़ के आया था,
और यह एकली औरत है, मान ले इसका पति ना हो इसके पास, यह कैसे पालेगी इन बच्चों को? मेरी पत्नी ने कैसे पाला होगा मेरे बच्चों को? भैया तो बहुत बूंदी बनी है। उसके अंदर वह मरोड़ी फिर अंगड़ाई लेगी ममता। परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आगे, ओए होए भूबड़ में राख में आग दबा रखी हो और उस बन सोचो अगिया खत्म होगी, हटाओगे ना पहले से ज्यादा अंगार तेज पाओगा। अब उस बाबा जी के मन में आई, अरे एक बार बच्चा देखता हूं वह मर गए एक जीव है, घर चालू एक पे, तो ये सोच कर घर की तरफ चला। फिर ने सोची रहे छोड़े ने ओली जाली बात क्यों चक्कर में पड़ा है, फिर अपने आश्रम की तरफ चल पड़ा। 2 किले गया होगा, फिर सोची रहे ईसा केस है, देखने में भी के तकलीफ से दूर तक देख आऊंगा। आखिर में फैसला कर लिया, 2-3 उल्टी सुल्टी भी असल करके अब चल एक बार देख तो आता हूँ, खेतों में देख लूंगा, अपने खेतों में काम कुम करना होंगे, पता लग जाएगा वहां जाकर, मैंने कोई पहचाने को नहीं, पूछ लूंगा किसी से भाई ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति था, उसके बच्चों का क्या हाल है। ऐसे सोच कर और फेंक कर उस जोड़ी ने जिसमें आटा मांगने गया था जंगल भर चल पड़ा घर की तरफ। अब उधर से क्या था, उसका भाई और उसकी पत्नी वहां खेतों में काम कर रहे थे, अपने अपने खेत बांट रखे थे अलग अलग। तो उसके भाई ने देख लिया वो आता हुआ बाबा जी, क्यों बड़ी बड़ी दाढ़ी बनवा रखी और भाई लाल कपड़े पहन रहा, सिर पर बड़े बड़े बाल, तो उसकी दूर से चाल पहचान ली उसके भाई ने। वो अपनी भाभी तक कहने लगा कि बरजाई मेरा भाई आ रहा है वो देखो। वह बोली क्यों मजाक करा कर तो रोज है, क्यों मुझे वो भूली बात याद दिलावा है, रहने दे, तो आंखों का आंसू भी ना रहे। वो कहने लगा मैं सही बताऊं हूं, चाल वही है। उसने देखा हो भी सका है, यहाँ आन लग रहा है, तो वह बोली आ गया तो डट्टे को ना, पहले आड़े यही ना था, फिर बच गया तो इसका के गाड़ूंगी मैं। तो उसका भाई कहने लगा कि तू मेरा सहयोग दे थोड़ा सा, इस न रोकता मैं दूंगा यहाँ पे। तो वो कहने लगी बता के करना है कि ऐसे ऐसे, उसने सारी कहानी बता दी, तू ऐसे करिए मैं ऐसे करूंगा। एक अच्छी मोटी शीशम थी टाली, और वह उस बाबा जी के खेत में थी कम से कम भी 2-3 फुट उस डोले से इधर। तो वो कहने लगा मैं इस शीशम में काटूंगा कवाड़िए तय, और तय शोर मचा दिए, अगर आज मेरा धनी होता तो इस तरह धक्का नहीं करता मेरे साथ, जोर जबरदस्ती कर रहा है, मेरे खेत में शीशम और तू काट रहा है, नो कह मेरी है, मेरे खेत में है। तो उसने ऐसा ही कर दिया, वो ला गया कुआड़िया, हल्के साथ एक छोटा सा कुआड़िया लेके जाया करे, तो उसके साथ लग गया कि करना उस शीशम ने काटना, और वह लगी जोर जोर से कहने कितना शर्म नहीं आती है, आज मेरा धनी नहीं मेरे सिर पे, और तू मेरे खेत में देख कति 4 फुट मेरे खेत में शीशम है, तू नो कह मेरी है, वो नो कह मेरी है, मैंने पटवारी तो पटवार मपवा लिया, तूने डोली गलत बना रखी है, या शीशम मेरी है। वह नो करना तो तेरे भाई के समय की तुमने बांट रखा, उसके बाद मैंने ते डोला छेड़ा बिना सर, मेरा धनी होता तू के शीशम काट लेता। और उसने सोची के रोड़ा हो रहा हुआ, वो बैठ गया ज्वार में, बड़ी बड़ी ज्वार थी, उसमें छुप कर इनकी सारी सुनो के बात हो रही है। वो बाबा जी सारी वार्ता सुन रहे अपनी पत्नी और भाई की। तो वह कहने लगी तो इतना धक्का ना करे, तना शर्म आनी चाहिए, मेरे छोटे छोटे बालक मेरे सिर पर धनी को ना। तो ने बोला तू घड़ी ना बोला ना, मारूंगा कोड़िया तरह। तो वो बाबा जी ने बोला रहे एकली ना समझ लिए मैं भी आ लिया सू। बाबा जी ने सोचा तो लड़ाई मैच की, फिर पाछे के करेगा तू, ने बोला एकली बस समझिए मैं भी आ लिया सू। वो बाहर आ गया बाबा जी। तो उसका भाई कहने लगा कौन भाई तू भी चला, तीसरा तेली हमारे बीच में क्यों बड़ा है, चल अपना काम कर। बाबा जी काम बीच हमारे बीच में बोलने का कि तू कौन है, बोला मैं इस खेत वाला सू, खेत वाला शीशम वाला।
ने बोला क्यों बकवाद कर रहा है, जा हक तेना बनाऊं खेत वाला। बाबा जी तो बोला कौन है, मैं खेत वाला हूं। ने बोला रे मेरा भाई सा ना था जैसा तू बन रही हो रीछ की दाल, ये बाल बूढ़ ना थे मेरे भाई के, क्यों बकावे हमने। बोला अच्छा, तो वहां कोई खेता में नाई आ रहा था आड़ियों के बाल काटने खातिर, वो थोड़ी दूर पर देख लिया उसने, गाड़ी दौड़ा गया बाबा जी ने। बोला रे नाई भाई मेरे बाल काट सारे मूछ दे। अब कौन है तो मैं वो फलाना हूं भाई। बोला अच्छा के बात। बोला रे नाश हो गया बात का, जल्दी करे। अब उसने सारा फटाफट कर दिया काम, दाढ़ी भी साफ, बाल भी काट दिए। जब आया ने बोला बोली पिछाने हमने, वो तो उनकी चाल थी। ने बोला राइए बड़ा भाई, सीने गला लिया भाई ने। अगर बहुत दिन माया भाई हम तो दुखी हो गए थे, अरे मेरी गलती है भाई माफ कर दे, मेरा मैं लालच में आ गया था, तो आजा रोटी खा ले, फलान वो उड़े रख लिया। फिर पकड़ा दिया और उसको अगले मारे जोटा में विश्राम करो। कहने का भाव ये है कि कबीर साहब कहते हैं कि मन के बारे बन गए, मन के बारे मारे बन गए और बन तज बस्ती माह, कहे कबीर मैं के करूं यो मन त माने ना। या परमात्मा अपने ऊपर ही सभी बातें ढालकर कहते हैं और समझाते हैं कि भाई जब तक परम शांत नहीं मिलता, तत्व ज्ञान नहीं मिलता, तब तक ये प्राणी भटकता रहता है, इसको स्थायी स्थान नहीं मिलता और न इसका मंडट। तो कहने का भाव यह है कि हमने सबसे पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि हम जो साधना कर रहे हैं वो ठीक है, फिर मन अपने आप सेट हो जाएगा। आत्मा इसकी मानने नहीं की बिल्कुल भी। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से अर्थात व्याख्यानों से ज्ञानों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा। जब तक तेने भक्ति मिलेगी, भक्ति प्रारंभ होगी, तू भगत बनेगा। योगी माने भक्त। जब तक तू भक्त बनेगा तो पुण्यात्माओं दास का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले आपको ये विश्वास दिला दूं कि जो साधना आप कर रहे हो ये शास्त्र अनुकूल है, ये मोक्षदायक है, सभी सदग्रंथों प्रमाण है। और सबसे पहले ये हमें ज्ञान हो कि हम परमात्मा का जो इतिहास, परमात्मा की जो कथाएं सुना करते थे, वो किन भगवानों की सुनते थे, उनकी कितनी सतीथि थी, उनकी साधना से हमें कितना लाभ हुआ करता था, होना था। अब जैसे अभी आपने सुना कि ये अक्षर पुरुष भी अविनाशी कहा जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 वाले 3 भगवानों की जानकारी अब दी जा रही है। अब जैसे सरपुरुष तो ये अपने आप अंडरस्टूड है, नासवान, शर्मा ने नासवान, हम संत भाषा में इसको क्षर बोल देते हैं, क्षर पुरुष। और शुद्ध बोलना तो अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष तो नासवान, अक्षर पुरुष अविनाशी कहा। अक्षर को अविनाशी बोलते, अक्षर माने अविनाशी होता। लेकिन इस अक्षर को भी आगे डिफाइन किया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवे ईश्वर है। पुरुषोत्तम तो कोई और है, श्रेष्ठ भगवान प्रभु तो कोई और है, इन ऊपर ले सर पुरुष और अक्षर पुरुष से वो परमात्मा कहा जाता है। और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सतलोक वाले का भी, इस अक्षर पुरुष वाले का भी और अक्षर पुरुष वाले अक्षेत्र का भी, अपने वाले अक्षेत्र का भी, यानी तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी परमेश्वर है, वो है वो अविनाशी परमेश्वर। थोड़ा विचार करना
गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि ब्रह्मणे माने इस, यहां ब्रह्मणे का अर्थ, अब यहां ध्यान देना कि वैसे एक ब्रह्म और एक ब्रह्मणे का अर्थ होता है नेक्स्ट परमात्मा, नेक्स्ट प्रभु, यानी इस ब्रह्म से उत्तम परमात्मा। तो यहाँ ब्रह्म से नेक्स्ट परमात्मा जो है परब्रह्म है, और ये परम अक्षर ब्रह्म है जो कुल का मालिक है। तो ब्रह्मणे का अर्थ यहाँ जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 17 में, यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ इस परब्रह्म की तरफ है, अक्षर पुरुष की तरफ है। तो इसमें लिखा है कि यहाँ इस अक्षर पुरुष का यानी परब्रह्म का, यहाँ ब्रह्मा नहीं शब्द है इसमें, अक्षर पुरुष का एक दिन 1000 युग का है। ये ध्यान से देखना, इसमें चतुर्युग नहीं है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में। और इतनी ही रात्रि है। अपुण्यात्माओं, यहां ये है तत्वज्ञान जो निर्णय करेगा प्रत्येक अक्षर का, न्यारा न्यारा प्रत्येक शब्द श्लोक का। अब ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। लमसम इसको 1000 चतुर्युग का दिन और इतनी ही रात्रि लेते हैं। चतुर्युग है, यहाँ चतुर्युग है गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 17 में। चतुर्युग नहीं है मूल संस्कृत में, ओनली युग है। तो यहाँ ब्रह्मा जी की आयु का जो विवरण है वो चतुर्युगों से है, और परब्रह्म की आयु का अर्थ अकाउंट वो युगों से है, चतुर्युगों से नहीं, ओनली युग। अब बताते आपको। तो ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का हम मानकर चलते, इतनी रात्रि। एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग, इनके कुल वर्ष चारों युगों के, एक चतुर्युग के 43,20,000 वर्ष होते हैं हमारे मानव के। और ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युग का दिन, 1000 चतुर्युग की रात, 30 दिन रात का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु, रजगुण ब्रह्मा की, इस काल के पुत्र की। ब्रह्मा जी से 7 गुना आयु विष्णु जी की, और विष्णु जी सतगुण, और विष्णु जी सतगुण से 7 गुना अधिक आयु है शंकर, तमगुण शंकर जी की, शिव जी की। ये तीनों काल के पुत्र हैं। और फिर जब 70,000 बार, 70,000 बार ये शिव मर जाएगा, तमगुण शिव की मृत्यु हो लेगी, तब इस काल की ब्रह्म की क्षर पुरुष की मृत्यु होगी, एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। और ये युग होगा परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। युग होगा, नोट चतुर्युग, युग होगा। ये युग होता है एक ब्रह्म की, एक ब्रह्मांड का जब विनाश होता है वो समझ लो एक युग है परब्रह्म का। ऐसे ऐसे 1000 युग की इस अक्षर पुरुष की का दिन, इतनी ही रात्रि, युग नोट चतुर्युग। और 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की इस अक्षर पुरुष की आयु। ओए होए होए, कितनी लंबी, ये भगवान। इसलिए इसको भी अविनाशी कह दिया गया है, लेकिन ये अविनाशी नहीं है क्योंकि इसकी आयु निर्धारित है। केवल परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी आयु नहीं है। अब यहां 8वें अध्याय के 70वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ इसलिए परब्रह्म अक्षर पुरुष कहा गया है, लिया गया है, क्योंकि इसकी आयु निर्धारित है। और जहां गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर
23 में ब्रह्मणे का अर्थ किया सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वहां आयु से संबंध नहीं है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में भी वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ ही संकेत है। लेकिन यहाँ जो क्योंकि आयु की इसकी समय है, निर्धारित आयु है, आयु का जो जहां पर जिसकी उम्र है तो मृत्यु भी है, तो ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म यहाँ नहीं, ये ब्रह्मणे का मीन है नेक्स्ट ब्रह्म, यहाँ नेक्स्ट ब्रह्म लगेगा इसका अर्थ। तो क्या बताते हैं, इसलिए परम अक्षर ब्रह्म जो है वो वास्तव में अविनाशी है। ओए होए होए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये तीनों भगवान है, सरपुरुष सरब्रह्म कहो इसे, अक्षर पुरुष को चाहे अक्षर ब्रह्म कहो। और ये तो दोनों, इनके शरीर भी नाशवान, इनके अंतर्गत सब प्राणियों के स्थूल शरीर भी नाशवान, जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, आत्मा अमर होती है, वो अलग बात है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है। उत्तम पुरुष यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और ही है जो परमात्मा कहलाता है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब यहाँ ब्रह्म हिसाब ला के देखे तो काउंटिंग भूल जावा मैं, ये तो इस तरह फिर अलग से पैमाना बनाया है, इसलिए इस पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की आयु को आपको समझाया। तो क्या बताते हैं, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। कौन से संत? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके विषय में कहा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा हुआ विस्तार से तो ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अब गीता यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभव माने जन्म लेने वाला, कोई असंभव जो जन्म नहीं लेता, उत्पन्न न होने वाला मानता है, यानी कोई साकार कहता है, कोई निराकार बताता है। इसका यथार्थ ज्ञान तो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे, उनसे सुन। यानी वेद ज्ञान ब्रह्म दे रहा है जैसे गीता का ज्ञान दे रहा है, तो वो खुद कह रहा है कि उस धीरा नाम तत्वदर्शी उन संतों के पास जाकर समझ। और कोई विद्वान कहता है जिसने एक अक्षर का एक लैंग्वेज का ज्ञान हो गया उसको विद्वान बोल देते हैं, पंडित की उपाधि प्राप्त कर लेता है। पंडित और अपंडित, जिसके पास अक्षर ज्ञान नहीं है, अविद्या जिसके पास है उसको अविद्वान कह देते हैं, और जिसके पास एक कोई लैंग्वेज एक भाषा जो का मास्टर है उसको विद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उन्हीं से सुनो। तो यहाँ क्या बताया है कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। अपना जैसे अब आप जी हो, आप भक्त हैं, आप संत भी हैं। संत माने जो सीधा चाल है, बुराई त्याग दे, भक्ति करे भगवान की, परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की, वो भी संत होता है। लेकिन सतगुरु बिना रोग कटे को ना। आप संत हैं, आप भक्त हैं, साधु हैं, साधक हैं, आपसे भी कोई संपर्क में आपके आता है, आप भी उसको यही पढ़ाई पढ़ाते हो कि ये साधना आपकी गलत है और आप हमारे सतगुरु जी के पास चलो। तो आपका काम इतना है समझाना और फिर यहाँ लाना। आप नाम नहीं ले सकते, आपके नाम से लाभ नहीं हो सकता। तो यहाँ कहते हैं एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। अब न तो कोई सतगुरु मिला, जैसे इस दास से भी कोई संबंधित होता है उसको भी यही ज्ञान देता हूँ, फिर मेरे पास समाधान भी है। और आप भक्त हैं, संत हैं, साधु हैं, अच्छी आत्माएं हैं, संत माने अच्छी आत्माएं, तो आपको भी ये ज्ञान हो चुका है क्योंकि दास रहकर आपको ये घूटी पिला रहा है। तो आप भी फिर यही ज्ञान औरों को सुनाते हो, तो आप जिसको मिल गए उसका सौभाग्य है, आप इस दास के पास लाओगे और उसका कल्याण करवा दोगे, तो उनका जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा साकार है व निराकार।
पुण्यात्माओं, पहले तो आपको सदग्रंथों के माध्यम से बताएंगे कि परमात्मा कैसा है, और फिर जिनको परमात्मा मिला है, महापुरुषों को, पुण्यात्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, उनकी अमरवाणी में तथा उनके द्वारा उनके ज्ञान में, अनुभव के ज्ञान में आपको प्रत्यक्ष कराएंगे। जैसे ये क्या कहते हैं, एक शेख फरीद नाम के महापुरुष थे, और उनको जैसा कोई गुरु मिला, पुण्यात्मा थे, घर त्याग दिया, पिछले संस्कार अच्छे थे, परमात्मा की तरफ थी, आगे फिर वो गुरु जी मिल गए, वो काल के दूत। उसने उनको पढ़ाई करा दी कि बेटा तप कर, कठिन तप कर, जितना कर सकता है, और इससे तुम्हें अल्लाह का दीदार हो जाएगा। अब वो संत इतना सिद्धि युक्त था, जो शेख फरीद जी का गुरुजी था। एक समय क्या हुआ कि जिस आश्रम में वो शेख फरीद और साथ में और कुछ भक्त रहते थे, उस संत के चेले रहते थे, शिष्य रहते थे, तो वहां रहने से अब शेख फरीद तो उद्देश्य लेकर आया था कि भगवान चाहिए, कल्याण चाहिए मुझे, और गुरु जी को प्रसन्न करे बिना परमात्मा मिल नहीं सकता। यानी जिस गुरु संत की शरण में हो और जिस परमात्मा का वो नुमाइंदा है, उसकी भी उस सत्र का लाभ भी आपको गुरु जी को प्रसन्न करने कर उसके आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है, वैसे नहीं। तो उसने ये उद्देश्य ठान रखा था कि गुरुजी रुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि ये संतजन सभी कबीर जी की वाणी ही सुनाते हैं कि गुरु हरि रूठे गुरु ठोड़ है, गुरु रूठे नहीं ठोड़, कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जावे, कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं करे सहाय। तो इस बात से पुण्यात्मा परिचित होते हैं, संत जन उनके गुरु जी भी या गुरु गीता सुनाते रहते हैं, ताकि ये भागना जाते रहे, दौड़े रहे। तो शेख फरीद जी ने मन ठान लिया था कि गुरुजी रुष्ट नहीं होने चाहिए। तो जब भी वो कोई आदेश देते, जी हजूर, तुरंत उस काम को हाजिर रहते, बड़ी अच्छी तरीके से करते, और वो उनके गुरुदेव से बहुत प्रसन्न थे। और जब भक्त बैठे होते कह देते थे भी शेख फरीद कुर्बान है मालिक पे, तो दूसरे भक्तों ने सोचा कि ये तो भाई एक नंबर पर आ गया, और इसको किसी प्रकार नीचा दिखावे ताकि गुरु जी की नजरों से गिरे। या और बीमारी होती है, ये होने नहीं चाहिए भक्तों में, क्योंकि परमात्मा जैसे तुम करोगे उनको सबको फल देता है। तो उन्होंने सोचा कि इसको नीचा दिखाते हैं, इस ताक में रहने लगी। अब वो जो उनका गुरुजी था वो हुक्का पिया करता, मुसलमान धर्म में जन्म था उनका, और वो बाहर आश्रम बनाकर रहता था। वो हुक्का पिया करता, फक्कड़ फकीर बोलते हैं वो, और खाना खाने के बाद हुक्का अवश्य पीता था, और शाम के समय हुक्का पीकर वो सो जाता था, फिर रात को अपना डलेड होता था, साधना करता था। अब उसकी कैसी व्यवस्था थी कि खाना खाने के बाद यदि 5 मिनट को हुक्का भरण में लेट हो जाता उसका चेला, तो डंडा उठाकर पहले उसका मट्टा मट मारा करता, इतना क्रोधी था। क्यों? तपस्वी में क्रोध घना उसे, आग बुबड़ा होता है। और फिर उसको कई दिनों तक सेवा नहीं देता था, इतना रुष्ट हो जाता था, बात भी नहीं करता था। ये उन चेलों ने पता था कि एक बार गुरुजी इस शेख फरीद से रुष्ट हो गए, फिर इसकी जात नहीं पूछेंगे, इसको बात भी नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या कर रखा था कि प्रत्येक दिन बारी बांट रखी थी कि आज वो व्यक्ति भगत गुरुजी की सेवा में रहेगा, खाना भी बनावेगा, उसका हुक्का भी भरेगा, कपड़े भी धोगा। एक दिन की पूरी सेवा एक की ड्यूटी लगा दी जाती थी। अब जिस दिन शेख फरीद की सेवा आई, उस दिन मौसम वर्षा का था, वर्षा होकर रुक चुकी थी, शाम का समय था। अब खाना बनाकर अब क्या करते थे कि चूल्हे में आग जला देते थे, खाना बनाते थे,
और खाना खिलाने के लिए खाना रख कर थाली में जब ले चलता था तो हुक्का भरने के लिए अग्नि भी पहले से ही सुलगा जाते थे कि खाना खाते ही हुक्का भर कर दे देंगे। तो उन चेला ने क्या करा, दूसरा ने वो अग्नि तैयार करके चूल्हे में गया, खाना बनाकर गुरुजी को खाना खिलाने गया कुटिया में, तो पीछे से वो आग बुझा दी, पानी डाल दिया। अब शेख फरीद तो अपने आराम से आ रहा है, गुरुजी ने खाना खा लिया, फिर हुक्के की चलम उठाई, धीरे धीरे आया, देखा तो चूल्हे में आग को ना। अब उसने सोचा आज तो वह तेरी करी कराई बात जाएगी और गुरुजी नाराज होंगे, मैं मर गया तो तय। थोड़ी सी दूरी पर, यानी 1 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था, उसके बाहर के बिल्कुल बाहर की तरफ वहां एक घर था। उसने वहां धुआं उठता दिखा, उस आश्रम से वहीं से न पूरी स्पीड तो भाग लिया, चरम हाथ में लेकर, और भाग आया। आती देखा तो आगे वो माई जो थी, अग्नि तो जला रखी थी, वह कभी बुझ जाती और फिर फू फू कर रही, आंखों में पानी आ रहा धुआं में। तो कहने लगा माई की बेटी मुझे अग्नि दे दे, आग दे दे। वह माई हो रही थी दुखी ने बोली आंख फोड़वा ले बाबा जी, आंख फोड़ ले तू अपनी, जब मिल रही आग में मिल रहा है। ने बोला माई कौन सी आंख फोड़ लो, कोई सी फोड़ दे। वह छो मारी, उसका देखे भी कोई ना, उसने देख चमटा और एक आंख काट के ने बोला ले माई मैंने आग दे दे, मेरे गुरुजी नाराज हो जाएंगे, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वो आंख काट के डरती। अब वो माई ने देखा खून पड़ा, वो डर गई, क्यों तो बात बिगड़ गई, इनका गुरुजी तो बड़ा सिद्धि वक्त युक्त है, देता ना कि मैं शराब दे दे। वो तो सारी आग बाहर काट के और एक लो बैठ गई, डर गई। उसने फटाफट उसमें आग धरी, चलम में फुल कर वहां से फिर स्पीड ठोक दी और अपने उस एक आंख जो निकाल दी थी उसका कपड़ा बांध लिया ऐसे एक साइड में। अंधेरे का समय था। अब उसने पहली आवाज लगाई उनके गुरुजी ने, रे शेख फरीद बेटा हुक्का चलम नहीं लाया। थोड़ी सी दूरी पर था। दूसरी फिर आवाज लगाई, रे शेख फरीद की तुम मर गया। ने बोला आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। नो कंते कंते पहुंच गया टाइम पे। ने बोला रे क्या बात होगी भाई, क्या हो गया था? अगदी ऐसे ऐसे आग बुझ गई थी, वर्षा का मौसम है और मैं गांव में दौड़ा दौड़ा गया, गुरुदेव माफ करना। कोई बात ना बेटा। जब वो चलम रख दी, वो सोचा था गुरुजी ना देखा, निराशा था। ने बोला रही कपड़ा सा किसा गिर रखना गुरुजी, कुछ बात ना, आपकी दया, आपकी मौत से कोई ऐसी। उन्होंने सोचा को मच्छर मुच्छर बढ़ गया होगा, भाग गया छोरा। तो वो दरका चलम निकल गया। वो गुरुजी पी का हुक्का, पाड़ का हुक्का, फरड़ फरड़ सो गया। अब वो सुमाई ने सारी रात नींद आई ना। उन्होंने सोची ईब में जाऊं के ऊपर एकली औरत, और सुबह सारी रात बैठ के काटी कि भगवान के बनेगी बड़े गया।